हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नवरात्रि के लास्ट टाइम का वीडियो है। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं फ़ोन बिल्कुल भी चला नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं अभी अपनी वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं कन्या को खिलाना था, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठी और फटाफट से मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आर्मी क्वार्टर में जगह बहुत कम है, तो इसलिए मैंने सारे सामान को इधर उधर एडजस्ट किया और फिर मैंने फटाफट से सारे रूम को क्लीन किया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या आप लोग भी नवरात्रि का पूजन करते हैं और कन्या को खिलाते हैं? अगर आप खिलाते तो प्लीज़ अपने वीडियो शेयर करिए और हमें भी बताइए। भाई सुबह मॉर्निंग में साफ़ सफाई करते टाइम भाई मेरा एक बेटा है, वो सारे कमरों को इतना ज़्यादा फैला देता है कि मॉर्निंग में झाड़ू लगाने से पहले मुझे पूरे टॉयज़ को हटाना पड़ता है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो भाई जब तक मैं क्लीन कर रही थी सारी रूम को, तब तक मैंने सोचा कि चने चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए मैं किचन में आ गई। उसके बाद मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिया और फिर मैं अपने काम में लग गई। फटाफट से मैंने ब्रश किया और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम बहुत कम है और फटाफट से मुझे बनाना है, नाश्ता भी बनाना है बच्चों को खिलाने के लिए। तो इसलिए मैं रेडी नहीं हुई, बस मैं तुरंत किचन में आ गई। और फिर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैंने तुरंत चना निकाला और फिर उसके बाद से मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी क्योंकि उनको मेडिसिन्स लेनी थी। तो इसलिए मैंने चने देखे, चने हो गए थे ऑलमोस्ट जो है। और फिर इसको मैंने खाली करके हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको खाली की बर्तन को। उसके बाद मैंने कुकर को इंडक्शन पे चढ़ा दिया। फ्रेंड्स, मुझे दलिया बनाना था, तो इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला। उसके बाद दलिया रात को भिगो के रखा था, जिससे वो अच्छे से फूल गए थे। मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है ये दलिया। मेरे हस्बैंड को ऐसे दूध के साथ थोड़ी मीठे चीनी डाल के पसंद है, तो मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ इसको। और मैंने थोड़ा सा पैन में घी डाला, उसके बाद से दलिया डाल के उसको रेड ब्राउन होने तक उसको फ्राई किया एंड देन मैंने उसको अच्छे से भुना। तो जब तक मेरा दलिया पक रहा था तब तक मैंने सोचा कि जल्दी से प्रसाद की मैं तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आटा गूँथा और उसके बाद से हमारे यहाँ तो हलवा, पूड़ी और खीर, चना बनता है। आप लोग क्या भोग लगाते हो भगवान को नवरात्रि में? प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए आप लोग क्या कैसे होता है नवरात्रि का पूजन। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें घी डाला। हमारे यहाँ घी में ही बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने साफ घी डाला। उसके बाद मैं फटाफट से सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने पूड़ी फटाफट से बेली और उसके बाद मैंने हलवा बनाया। हलवा इतना टेस्टी बनता है ना, आटे का हलवा बनता है हमारे यहाँ, और ये इतना टेस्टी बनता है जब प्रसाद के लिए हम बनाते हैं ना, तो ये इतना ज़्यादा पसंद आता है सबको खाने में। ऐसे आप बनाओगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अगर भगवान को चढ़ाने के लिए बनाते हैं तो इतना टेस्टी बनता है कि क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं उसका कलर कितना खूबसूरत है। दोस्तों, मैंने फटाफट से भोग बना लिया था। अब मैं रेडी होके मैं तुरंत आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि कन्या को खिलाने से पहले मुझे पूजा भी करना था और काफ़ी टाइम हो चुका था, कन्याएं आ चुकी थी और वो वेट कर रही थी
और मुझे वेट करना इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से भगवान का पूजा किया, भगवान को भोग लगाया। और उसके बाद मैंने भगवान के लिए आरती की थाल सजाई। उसके बाद मैंने आरती किया, दीपक लगाया और भगवान का पूजन किया। मैंने जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट करने के बाद अब उसके बाद मैं आ गई हॉल में, जहाँ पे कन्याओं को खिलाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से मैट लगाया और सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो इसलिए मुझे उन लोग को खिलाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को किचन से ला के मैंने यहाँ टेबल पे रख दिया, जिससे मुझे कन्या को खिलाने में आसानी हो। और मैंने सब कुछ अच्छे से सारे सामान को ला के रख दिया था। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा, वॉच करिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस मैं सिर्फ बना के रखती हूँ, अपलोड नहीं कर पाती टाइम की वजह से और एडिटिंग की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियोस मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मैंने सारे सामान को रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं कि कन्याओं के लिए गिफ्ट और चुनरी और जो प्रसाद देना है, मैंने सब कुछ रख दिया है। फिर फ्रेंड्स, बारी आती है कन्याओं के पैर धुलने की। तो मैंने बारी बारी से एक एक करके सारी कन्याओं को बुलाया कि उनके पैर धुलने हैं, तो इसलिए मैंने सबको बारी बारी से बुलाया और सबके पैर धुले, सबका आशीर्वाद पाया मैंने। आप लोग क्या कैसे होता है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिए, जिससे मैं देखूं और मुझे भी अच्छा लगे आप लोग की वीडियोस देख के। और बहुत अच्छा लगता है कन्याओं को खिलाना। माता रानी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, सबको मिले, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों। भगवान मुझे भी आशीर्वाद दे, माता रानी, और मेरे पति जल्द से जल्द स्वस्थ हो के घर पे आ जाए। बस मेरी यही विनती है, यही दुआ है माता रानी से। मैंने पैर धुलने के बाद अपने हस्बैंड को भी बुलाया कि उनको भी भगवान का आशीर्वाद मिले, क्योंकि उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आशीर्वाद की। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आप भी आइए, उनके पैर धुलिए। तो वो भी पैर धुल के उसके बाद वो भी चले गए। उनको जाना था, एडमिट होना था, तो वो एमएच चले गए। और फिर मैंने अकेले ही कन्याओं का पूजन किया, उनके पैर धुले, उनको आलता लगाया, सब कुछ लगाया। मैंने सब कुछ अकेले किया। तो माता रानी प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। हमने सबको आलता लगा दिया। सारी कन्याएं इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। सबके पैर इतने क्यूट दिख रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये सब करके बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और मैंने सबको अच्छे से सबको कलर लगाया, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सारी कन्याएं बहुत प्यार से लगवा रही थी और उनको पैर रंगवाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो इसलिए मैंने सबको बारी बारी करके रंग लगाया। पैर धुले और कलर करने के बाद मैंने सारी कन्याओं को बिठाया और सबको प्लेट्स दिए। और उसके बाद मैंने सबको पूड़ियाँ दी सबको खाने के लिए। सारी कन्याएं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी खाने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आप सभी लोग भी बचपन में कभी ऐसे कन्या पूजन के लिए गए, कन्या खाने गए हैं? अगर खाएं तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन हम जा नहीं पाते थे। फिर भी मैंने खाया है कन्या और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इन लोग को देख के अपना भी बचपना याद आ जाता है
ये लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारी बच्चियाँ बहुत बहुत अच्छी लग रही थी और वो लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रही हैं खाने के लिए। भाई कन्याएँ तो कन्याएँ, मेरा बेटा भी वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था खाने के लिए। वो भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा वो परेशान हो रहा था कि पूछो मत। उसको लगा कि उसको मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैंने उसको भी बिठाया। मैंने बोला कि बैठो, आपको भी दे रही हूँ बेटा। और ये भी बैठ गए अपना प्लेट लेके, इधर उधर घूम रहे थे कब से अपने प्लेट्स को लेके। तो मैंने उनको भी खाना दिया। तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे जैसे आ रहा था मैंने वैसे किया। मैंने मेरी सासू माँ को और अपनी मम्मी को देखा था करते हुए, तो मुझे चीज़ें उतनी याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने चुनरी भी ना उड़ाए, पहले प्लेट्स लगा दिए थे। फिर मुझे याद आया कि यार सिर पर चुनरी रखने के बाद इन लोग को खाना खिलाया जाता है। तो मैंने तुरंत फिर चुनरी इन लोग के सर पे रखा एक एक करके। और सारी माता रानी इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे भी उन लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, कन्याओं को खिलाकर। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कन्याओं को खिला रही हूँ अकेले खुद। वैसे तो मैं मेरी सासू माँ के साथ और अपनी माँ के साथ मैंने कन्याओं को खिलाया था, उनका भोजन किया था। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम क्वार्टर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी खिलाती हूँ, तो इसलिए मैंने क्वार्टर में भी क्वार्टर की लेडीज़ उनके बच्चियों को बुला लिया। मैंने बोला कि मैं भी खिलाती हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। कभी मैं 9 डेज़ का फ़ास्ट तो नहीं रहती, लेकिन मैं फर्स्ट एंड लास्ट वाला रहती हूँ। तो भी मैंने सोचा कि कन्याओं को खिलाने में क्या हुआ, इसलिए मैंने कन्याओं को खिला लिया। मैंने पूछा और मेरी सासू माँ ने बताया कि हम खिला सकते थे, इसलिए मैंने तुरंत खिलाना शुरू किया। मैंने सारी तैयारी कर ली थी और फिर मैंने तो भाई अब सबको चुनरी उड़ा चुकी है, तो उसके बाद मैंने सबको चुनरी उड़ाने के बाद मैंने उन लोगों को बोला कि भाई आप सभी लोग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था उन लोग को देने के लिए कि मैं क्या बताऊं। और बच्चियां इतना ज़्यादा चिल्ला रही, किसी को लेट हो रहा है तो किसी को कुछ भी। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सबको जल्दी जल्दी खिलाती हूँ। और मैंने बारी बारी से सबकी प्लेट्स में जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो सारी चीज़ें मैंने रख दी। और बस खाना इन लोग का बाकी था। ये लोग इतना बोल रहे हैं, आंटी आप कितना टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो। भाई फ़र्स्ट टाइम अकेले करना था, तो इसलिए मुझे उतना समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुझसे जैसे जितना बन पड़ा मैंने उतना किया। और अब सारी कन्याएं खाना स्टार्ट कर दी थी। और ये देखिए, ये हमारे भैरव बाबा बने हुए थे, ये दो एक मेरा बेटा और एक और दीदी का बेटा है। ऐसे नहीं करो बाबा। इधर देखो सब लोग स्माइल करके। बाबा अरे सारी कंजकाएँ खा चुकी थी, अब बारी आई इन लोग की विदाई करने की। तो हमारे यहाँ ऐसे ही लोगों कन्याओं की विदाई होती है। उनको खिलाने के बाद पूजा के थाल में टीका, रोली और अक्षत रख के उन सभी कन्याओं को टीका लगाते हैं बारी बारी से, और फिर उसके बाद उनकी आरती करते हैं। तो मैंने भी ठीक वैसे ही किया था और मैंने भी सबको टीका लगाया। और फिर उसके बाद इन सारे कन्याओं का आरती किया। और कन्या टीका लगाने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। और मुझे इन लोग को ऐसे करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
आप लोग कैसे करते हो? आप लोग भी अपना बताइए, आप लोग के घरों में कैसे पूजा होता है कन्याओं का? हमारे यहाँ ऐसे होता है, जैसे होता है वैसे मैंने किया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स, मुझे वीडियोस को एडिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है। आज मैं पूरे दोपहर के बाद से मैं वीडियोस एडिटिंग में जुटी पड़ी हूँ। 1 घंटे का वीडियो था, मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट किया है। सारी वीडियोस को काट के मैंने वीडियोस को शॉर्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग को देखने में दिक्कत ना, इसलिए मैंने वीडियोस को शॉर्ट करके आपको दिखा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। अब आरती करने के बाद कन्याओं को गिफ्ट्स देने की बारी आती है। कन्याएं गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। इन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सारी कन्याओं को गिफ्ट लेने में, और इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका गिफ्ट। और मुझे भी इन लोग को देते हुए बहुत ज़्यादा खुशी मिली। इन लोग के फेस पे वो स्माइल देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने सबको गिफ्ट दिया। और कन्नो हाले भाई कन्याओं को गिफ्ट देने के बाद मैंने उन लोग से आशीर्वाद देने को मुझे कहा, और मैंने हमारे यहाँ ऐसे कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं, तो मैंने अक्षत और फूल उनके हाथों में दिया, और मैंने बोला कि बारी बारी से आप सभी लोग प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देते हुए जाइए। और सारी कन्याओं ने बहुत अच्छे से मैंने सबका पैर छुआ बारी बारी से, सब ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, और सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, और मेरी वीडियोस में कहीं भी कोई भी गलती होगी तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय माता दी। धन्यवाद आपको हमारी वीडियोस देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, और आप लोग ऐसे ही अपना मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।